नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक नया प्रकरण लेकर आए हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि हम किसी भी बात को कहने के लिए जब एक ही शब्द को बार बार प्रयोग में लेते हैं ना, तो उस शब्द की गरिमा, उस शब्द की जो इच्छा है सुनने की, वो खत्म हो जाती है। वो शब्द चमत्कारिक नहीं रहता है। तो आज हम लोग पर्यायवाची जो शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थक यानी जो शब्द है उसके समान अर्थ बताने वाला कोई शब्द हो। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता लिए हुए होते हैं। यानी हर एक शब्द की अपनी विशेषता होती है और उनके भाव में भी एक दूसरे से किंचित भिन्नता होती है। यानी जो शब्द हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं उनका अर्थ जो है उनमें समानता तो होती है, लेकिन उस शब्द, हर एक शब्द की अपनी एक अलग विशेषता होती है और उस शब्द का जो भाव निकलता है वो भी थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा भिन्न होता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें विशेष सावधानी बरतनी भी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि आपको ऊपर बताया अभी कि हर शब्द जो है भले ही उनके अर्थ में समानता होती हो, लेकिन हर शब्द की अपनी एक विशेषता होती है और उनके भाव भी थोड़े से भिन्न होते हैं एक दूसरे से। इसलिए हमें पर्यायवाची शब्दों का जब हम प्रयोग करें तो सावधानी रखनी चाहिए। पर्यायवाची का अर्थ क्या है? समान अर्थ देने वाला शब्द पर्यायवाची है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बनता है कि पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं? पर्यायवाची शब्द के भी भेद बताए हैं, 2 प्रकार के, निरपेक्ष पर्यायवाची और आंशिक पर्यायवाची। तो निरपेक्ष पर्यायवाची क्या है देखें, जब शब्दों का अर्थ और कार्य बिल्कुल समान होता हो। जब किसी शब्दों का अर्थ और उस शब्द का कार्य भी बिल्कुल समान हो तो निरपेक्ष पर्यायवाची होता है। और आंशिक पर्यायवाची जब शब्दों का अर्थ और उसका कार्य केवल आंशिक रूप से समान हो, आंशिक बहुत थोड़े रूप से समान हो, तो वह आंशिक रूप से जो समानता लिए हुए शब्द है वह आंशिक पर्यायवाची शब्द हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में। कुछ शब्द हैं जो अक्सर हमारे काम आते हैं, हमारी सभी परीक्षाओं में आते हैं। छोटी सी कक्षा में जो व्याकरण के शब्द आते हैं परीक्षाओं में, वहाँ से लेकर के बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आइए देखते हैं आँख। आँख का पर्यायवाची देखते हैं, नयन लोचन चक्षु अक्षी दृग नेत्र। बोलेंगे साथ साथ आँख का पर्यायवाची, नयन लोचन चक्षु अक्षी दृग नेत्र। अमृत का पर्यायवाची, सुधा अमी पीयूष सोम। आग का पर्यायवाची, अग्नि अनल पावक ज्वाला हुताशन कृषाणु। आकाश का पर्यायवाची, गगन नभ व्योम अंबर आसमान शून्य। अमर का पर्यायवाची क्या है? चिरणजीवी अनश्वर अजर अमर। अतिथि अभ्यागत, अतिथि जो हमारे मेहमान के लिए हम बोलते हैं, अभ्यागत मेहमान, पाहुना आंगंतुक। अभिनंदन का पर्यायवाची देखते हैं, स्वागत सत्कार आवभगत अभिवादन। अंधकार का पर्यायवाची देखते हैं, तिमिर अंधेरा तम। असुर शब्द का पर्यायवाची, दानव दनुज दैत्य राक्षस निशाचर यातुधान अपवित्र अशुद्ध नापाक अस्वच्छ दूषित। अपवित्र का पर्यायवाची, अशुद्ध नापाक अस्वच्छ दूषित। और अभद्र का पर्यायवाची, असभ्य अविनीत अकुलीन अशिष्ट।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने सिर्फ कुछ एक मुख्य पर्यायवाची बताए हैं, ऐसा नहीं कि यही पर्यायवाची होते हैं इनके, और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। यह जो कोश है, शब्दकोश, बहुत ही बड़ा है। जो भी शब्द है उसका समान अर्थ बताने वाला जो भी शब्द है वह उसका पर्यायवाची हो जाता है। आँख का नयन, नयन का आँख, लोचन चक्षु, अक्षी का नयन, लोचन चक्षु, दृग नेत्र आँख, बहुत सारे इस तरह से पर्यायवाची और भी हैं। हम यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण कुछ पर्यायवाची समझ रहे हैं। अन्य देखते हैं। अपेक्षा, इसके पर्यायवाची इच्छा, आवश्यकता, आशा, अकिंचन, गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र, अकृतज्ञ, अकृतज्ञ, अहसान फरामोश, बेवफा, नमक हराम। अजीब, अजीब का पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। आभूषण का पर्यायवाची देखें। गहना, भूषण, अलंकार, जेवर। आखेटक, आखेट का मतलब होता है शिकार, और आखेटक शिकार करने वाला अर्थात शिकारी। तो शिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याध। आचार्य का पर्यायवाची शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु। आजादी का पर्यायवाची स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति। आत्मा का पर्यायवाची रूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा। देखते हैं आगे और पर्यायवाची। आदमी, आदमी को और क्या क्या कहेंगे हम? मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान, नर। आनन का पर्यायवाची चेहरा, मुख, मुंह, मुखमंडल, मुखड़ा, वदन, बदन नहीं, वदन, वदन। आबरू, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। इंद्र, महेंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, सुरेश, पुरंदर, शक्र, देवेंद्र। इंसाफ का पर्यायवाची देखिए। न्याय, फैसला, अदल, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, जगदीश, सर्वेश। ईप्सा, इच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा। आगे और देखते हैं। कमला, कमला का पर्यायवाची लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री, उमा, रमा, हरप्रिया। कलानाथ का पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा, कलाधर, सुधाकर, सोम, सुधांशु, हिमांशु, तारापति। कलानाथ, कलानाथ क्यों? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, तो कला का नाथ चंद्रमा। सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, दिवाकर, आदित्य, अर्क। कृष्ण का पर्यायवाची देखें। केशव, श्याम, गोपाल, माधव, गिरधर, नंदनंदन, यशोदा नंदन। कामदेव का देखें। अनंग, मदन, काम, मनोज। कामधेनु का पर्यायवाची सुरभि, सुर, सुरभि, सुरधेनु, ईर्ष्या, विद्वेष, जलन, कुढ़न, डाह। उपवन का पर्यायवाची देखते हैं। उद्यान, वाटिका, बाग, बगीचा, कानन। उत्पत्ति का पर्यायवाची देखते हैं। उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव और उदय। चलिए आगे और पर्यायवाची देखें। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई। उपाय, युक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न और प्रयत्न। उत्साह, उमंग, जोश, उत्साह। उद्दंड, ढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख। उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, मकसद। उन्नति, प्रगति, तरक्की, विकास और उत्कर्ष। उपहास का पर्यायवाची देखें। परिहास, मजाक, खिल्ली, कमल, राजीव, सरोज, पंकज, जलज, नीरज, नलिन। कौशल का पर्यायवाची देखते हैं। दक्षता, चातुर्य, पटुता, निपुणता, कपड़ा, वसन, पट, चीर, अंबर। ध्यान दीजिए, अंबर आकाश को भी कहते हैं और कपड़े को भी कहते हैं। कटक, फौज, सेना, पलटन, लश्कर, चतुरंगिनी। काग,
कौवा, कागा, काग, वायस, किनारा, तट, तीर, कूल, कगार और किरण, कर, अंशु, लेखा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ पर्यायवाची पद थे। ध्यान देने वाली चीज़ें एक बार देखें। ध्येतव्य बिंदु कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। धन्यवाद। शेष जो विषय है अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।